नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग सब कुशल मंगल होंगे। अभी तक हम लोग गणित की टोटल 5 श्रृंखलाएं कवर कर चुके हैं और आज आपका भाग 6 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप भी गणित में कमजोर हैं? तो स्वागत है आप सभी लोगों का एएसएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, जो कि आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम में आने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक, व साथ ही साथ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संख्याएं, भाई संख्याएं होती क्या है ना, संख्याएं होती क्या है। संख्याओं की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले निकल करके आती है हमारी, वो है प्राकृत संख्या। सबसे पहले कौन सी संख्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या है। जो हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? हमारी प्राकृत संख्या है। ये क्या है? हमारी प्राकृत संख्या है। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। कहां से होती है दोस्तों? 0 से। 0 1 2 3, ये सभी क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आपको अब जो है कोई डाउट नहीं होने वाला है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। चलिए आगे देखते हैं। बात आती है सम संख्या की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या की शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है ना। 2 4 6, बात होती है 8 10 12, ये सारी क्या है दोस्तों? सम संख्या है ना। 2 से जिसमें पूरी बार भाग चला जाता है, सम संख्या आपकी कहलाएगी, जिसकी शुरुआत 2 से होती है। आगे यदि देखते हैं, सम संख्या के बाद में नाम आता है विषम संख्या का। किसका नाम आएगा दोस्तों? विषम संख्या का। विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है ना। विषम संख्याएं 1 3 5 7, और फिर आगे हम लोग जाएंगे तो 9 हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। ये क्या है आपकी? विषम संख्या है। फिर आगे लेकर के चलता हूं आप लोगों को। तो बात आती है अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात आती है दोस्तों? अभाज्य संख्याओं की। तो ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है। कभी कभी यही डाउट हो जाता है कि 2 क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाएगा। तो 2 क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 5 7 11 13 17 और 19, ये क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या बिल्कुल मौखिकली याद होना जरूरी है, ताकि एग्जाम में हर प्रश्न आप लोग अच्छे से बना पाए, नंबर को कवर कर पाए, नंबर को गेन कर पाए। चलिए आगे लेकर के चलता हूं। इसके बाद में कहां से प्रश्न बनता है? तो देखिएगा, अग्रवर्ती या अगली संख्या। भाई अग्रवर्ती संख्या, जैसे मान लीजिएगा यहाँ आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि बताइए 810 की अग्रवर्ती संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अग्रवर्ती मतलब अगली संख्या 811। अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? 811। तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? अग्रवर्ती संख्याएं कहलाती है। बात आती है पश्चवर्ती संख्याएं, है ना। बात आती है पश्चवर्ती संख्याएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चवर्ती या पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती संख्या या पिछली संख्या। तो जैसे कि 756 है ना, 756 की पूर्ववर्ती संख्या या पिछली संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 755 आपकी क्या हो जाएगी? पिछली संख्या हो जाएगी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, तो अच्छी सी राइटिंग में आप इन सभी चीजों को उतार लीजिएगा, ताकि एक अच्छे खूबसूरत नोट आपकी आगामी एग्जाम के लिए और भी मददगार साबित हो सके। चलिए लेकर के चलता हूं आपको और भी आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। तो देखिएगा, पहला तथ्य हमारा क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तथ्य भाई किस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं? तो देखिएगा, सबसे पहला तथ्य है आप लोगों का, वो है, चलिए वो है परिमेय संख्या, है ना। उसके बाद में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? तो बटे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। P/Q, ये क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है।
जब भी बटे वाली संख्या होगी, कहने का मतलब ये हुआ जब भी बटे वाली संख्या होगी तो बटे वाली संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे कि 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या। 6/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। 1/2, 11/3, ये सभी क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी q की वैल्यू, कहने का मतलब ये बटे के नीचे यहाँ पर q दिया हुआ है, तो बटे की वैल्यू, कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2/0 हो गया, मान लीजिएगा 2 क्या हो गया? 0 हो गया, तो 2, ये 2 ही बचेगा। 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में आप लोगों को? मान लीजिएगा दिया गया है 5, तो 5 क्या है दोस्तों? 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में कुछ नहीं दिया गया हो, मतलब क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। ये बात आपको ऑब्वियसली पता है और याद भी होना जरूरी है। तो कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हर प्रश्न की हम लोग 12 बजाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। तो देखिएगा एक नजर अपरिमेय संख्याओं की ओर। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत यदि बात की जाएगी तो ये सभी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो दोस्तों रूट, जो भी रूट के अंदर होगा वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होगी, और जो भी बटे के अंदर होगा वो क्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्याएं होगी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा एक प्यारा सा खूबसूरत प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? ध्यान रखिएगा, जल्दी से मुझे जवाब देकर के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं आपका जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। चलिए जल्दी से मुझे जवाब देकर के बताएंगे दोस्तों कि आपका सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिएगा 17 की यदि हम बात करेंगे, 17 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो पॉइंट में आएगी, और पॉइंट हमेशा कहाँ लेकर के जाता है दोस्तों? वो बटे में लेकर के जाता है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट कहाँ पर लेकर के जाता है? बटे में लेकर के जाता है। तो 17 क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर बात आती है 29 की, तो 29 एक परिमेय संख्या नहीं है। 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 16 क्या है दोस्तों? 16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 एक पूर्ण स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 4 की बात करेंगे 4/1 हो जाएगा। तो दी गई संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या में यहाँ लिख देता हूं, नोट लगा के आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको भी याद रह जाए। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो भी हो एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है या परिमेय संख्या होती है, चाहे कुछ भी हुआ दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा आपका दे दिया गया है 25, तो 25 क्या है? रूट के अंदर 25 दे दिया। 25 क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। यदि दे दिया जाए 81, तो 9 का स्क्वायर है 81, और 81 क्या है दोस्तों? ये 9 बाहर आ जाएगा। 9 क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको कुछ आगे की ओर। देखिएगा क्या दिया गया है। सबसे पहले आते हैं भाई दशमलव। अब बात करते हैं दशमलव की। दशमलव क्या होता है दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ 2 और 5 के बीच में एक छोटा सा बिंदु, ये पॉइंट जो लगा हुआ है ये क्या है? दशमलव है। और दशमलव को हम हटा देंगे तो 1 0 नीचे लग जाएगा। तो यही क्या कहलाता है दोस्तों? यही आपका दशमलव कहलाता है। यही क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। लेकिन दोस्तों दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शांत दशमलव, लेकिन एक होता है आपका अशांत दशमलव। कहने का मतलब यह है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है। लेकिन शांत दशमलव कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बंद हो जाता है। देखिएगा सबसे पहला है आपका शांत दशमलव। तो शांत दशमलव भाई क्या है? देखिएगा शांत दशमलव 1/5
तो 1/5 में देखिएगा यहाँ भाग नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 उतार दूंगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है। तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार दिया, 5 दूना 10, ये क्या है दोस्तों हमारा, ये शांत दशमलव है। ये क्या है दोस्तों, शांत दशमलव। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1/2, तो 1 वैल्यू को यदि हम बाहर लेके आएंगे, 1/2 को यदि बाहर लेकर के आएंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बन करके तैयार हो जाएगी दोस्तों, पॉइंट मैंने लगा दिया, 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। एक समय के बाद वैल्यू रुक जाती है तो वो आपकी शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। चलिए लेकर के चलता हूं आपको आगे के प्रश्न की ओर या अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अशांत दशमलव 1/3। अब 1/3 में क्या होगा दोस्तों, 0 पॉइंट, यहां मैंने भाग लगा दिया है ना, 1 में भाग लगाया 3 का, तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार लिया, यहाँ 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 हो गया, फिर 0 उतार दिया, 3 तिया 9। तो जो अंकों की पुनरावृत्ति होती है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है। 2/3 देखिएगा अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो ये आपका अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अशांत दशमलव, शांत दशमलव क्या है, तो शांत दशमलव कुछ समय के बाद या 1-2 पॉइंट के बाद, 1-2 डिजिट के बाद रुक जाता है, शांत दशमलव कहलाता है। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों अशांत दशमलव ये अंकों की पुनरावृत्ति करता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता, अशांत दशमलव कहलाता है। चलिए आगे की ओर लेकर के चलता हूं आप लोगों को, आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, ताकि हम सभी एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। देखिएगा क्या निकल करके आता है, अगला हमारा n प्राकृत संख्याओं का योग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम में हर प्रश्न आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सके। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोस्तों n कोष्टक n+1 कोष्टक 1/2, ये होगा n प्राकृत संख्याओं का योग। हर एक कंडीशन का, हर एक फॉर्मूले का मैं आपको आगे एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा। यहाँ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को बनाएंगे, किस प्रकार से इनका आंसर निकालेंगे। अगला क्या है दोस्तों, तो अगला भी देखिएगा। अगली बात होती है तो निकल करके आता है n सम संख्याओं का योग। क्या होगा दोस्तों, n सम संख्याओं का योग, n कोष्टक n+2 कोष्टक 1, ये क्या होगा दोस्तों, n सम संख्याओं का योग। पहले एक बार देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न का एग्जाम्पल भी काफी खूबसूरत तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, हो गया ना खास। चलिए देखते हैं अगला क्या दिया गया है, तो अगला है आप लोगों का वो दिया गया है दोस्तों, n विषम संख्याओं का योग n² होता है। ध्यान रखिएगा, n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n² होगा। जबकि हम बात करेंगे कि n तक के वर्गों का योग कितना होगा, तो दोस्तों n+1 कोष्टक n2n+1/6, ये होगा n तक के वर्गों का योग। यदि बात हो जाती है n तक के घनों का योग तो n² कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। हो गया ना आसान। देखिएगा n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों n कोष्टक n+1/2 n प्राकृत संख्याओं का योग, n तक की सम संख्याओं का योग तो n कोष्टक n+2, n विषम संख्याओं का योग तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n तक के वर्गों का योग तो दोस्तों n कोष्टक n+1 कोष्टक 1 कोष्टक 2n+1 कोष्टक 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n तक के घनों का योग तो n² कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 4। मेरे प्यारे दोस्तों काफी अच्छे से फॉर्मूला है और आपकी आगामी एग्जाम में बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से आप लोग उतार लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम में आप आराम से नंबरों को गेन कर पाए। चलिए देखिएगा इनसे संबंधित प्रश्न वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न निकल करके आता है कि प्रथम 120 संख्याओं का योग कितना होगा।
प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जोड़ते जोड़ते जाना है। कहां तक जोड़ना है, 120 तक जोड़ना है। वह हमें बताना है कि इन सभी का योग क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम वही करते, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तब तक लिखते जाते जब तक कि 120 नहीं आ जाता। तो देखिएगा n प्राकृत संख्याओं का योग हम सभी ने अभी निकाला। फॉर्मूला हमें पता है n कोष्टक n + 1 बटे में कितना हो गया 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 कोष्टक बंद, 120 + 1 कोष्टक बंद, 2 हो जाएगा। तो ये भाग चला जाएगा 110 बार, है ना। कितनी बार जाएगा दोस्तों, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 60 बार भाग चला गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 60 × 121, और 60 × 121 करेंगे तो 0, 6 × 6, 6 दूनी 12 1, और 6 × 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13,200, सॉरी 13,200 नहीं होगा, एक मिनट। चलिए देखिएगा, यदि 6 से हम डिवाइड करेंगे ना, 6 से हम गुणा करेंगे ना, 6 से हम गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 0 का 0 हो गया, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 के कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएंगे, हासिल कितना आया 1, 6 एकम 6, 6 और कितना हो जाएगा 7, 7,260 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा सा प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 61 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, 61 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। जल्दी से मुझे जवाब देकर के बताइएगा कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, वेरी इंपोर्टेंट, काफी नहीं वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, और मोस्ट लगा लीजिएगा यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले 1 से लेकर के 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, है ना। 1 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो 200 × 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 × 200 + 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है n कोष्टक n + 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखिएगा 200 × कितना हो जाएगा 201 और बटे में कितना हो जाएगा 2। यदि मैं गुणा करूंगा दोस्तों तो कितना निकल करके आएगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूने 4, 40,220, है ना। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, और ये हो जाएगा आपका 40,220। कितना हो जाएगा दोस्तों 40,220, लेकिन यहाँ पर 2 से कट जाएगा, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूने 4, कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 0 बचा, 2 एकम 2, ये बचेगा 20,100। कितना आया दोस्तों 20,100। लेकिन हमें तो 61 से लेके 200 तक का निकालना था, हमें तो 61 से लेके 200 तक का निकालना था। तो 61 से लेके 200 तक का कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेके 60 तक का भी निकाल लीजिएगा, है ना। 1 से लेके 60 तक का भी निकाल लीजिएगा और इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा 60 करेंगे, 60 + 60 और ये कितना हो जाएगा 61, है ना। 60 × 61 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो मैंने 200 डिवाइड किया, 2 30 60 और 30 का गुना किया तो ये हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 छंग के कितने हो गए 18। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से यदि माइनस करूंगा तो 20 100 में से यदि माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा 1830। तो मैंने यदि माइनस किया तो आप लोगों का आंसर निकल करके आएगा 18,270 और 18,270 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हो गया ना क्लियर, हो गया ना आसान। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया 1 से लेके 100 तक का जो है संख्याओं का योग निकाल लिया,
फिर मैंने 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया और 1 से लेके 200 तक की संख्याओं के योग में से 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग को माइनस कर दिया तो 18,270 आप लोगों का आंसर निकल करके आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है और अगला प्रश्न किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं आप सभी लोगों का जवाब। देखिएगा अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से लेके 1 तक, है ना, 1 से लेके 100 तक और फिर 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का क्या बताना है दोस्तों? योग बताना है। तो सबसे पहले मैं 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेता हूं। क्या करता हूं दोस्तों? 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेता हूं। तो 100 इंटू 101 बटे में कितना हो गया? 2, और 2 से यदि मैं काट दूंगा तो मुझे बताओ कितना बचेगा? 2 50 100 50 50 पर कट गया, है ना, तो 0 हो गया। 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 50, तो ये हो गया 50 50 आप लोगों का आंसर हो गया। अब देखिएगा 50 50 आप लोगों का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि पहले तो 1 से लेके 100 तक हो गया, लेकिन वापस 1 से लेके 100 तक है या नहीं है मुझे इतना सा बता दो। क्योंकि 99 से तो 1 तक आ रहे हैं ना, 99 से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों? 1 तक आ रहे हैं, वापस से 99 से 1 तक आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा दोस्तों? 2 का गुणा कर दूंगा, है ना, 2 का क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो 2 0 0 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 0 कट गया, 1 बचा, 2 5 10 10 100 आप लोगों का आंसर आ गया। क्या ये 10 100 सही जवाब है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 10 100 आपका सही जवाब नहीं होगा। मुझे ये बताओ 100 क्या रिपीट हुए क्या? अरे 100 एक ही बार काउंट हुआ ना, 1 से लेके 100 तक, फिर 99 से लेके 1 तक। क्या 100 2 बार काउंट हुए क्या? नहीं हुए ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा दोस्तों? 10,000 100 में से 100 को माइनस कर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10,000 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आप लोगों को समझाया है। क्या किया दोस्तों? मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं यहाँ पर वापस से आप लोगों को एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया भैया ना, सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले देखिएगा 1 से लेके 100 तक की संख्याएं थी, है ना, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं थी। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में मैंने योगफल निकाला। मैंने क्या किया दोस्तों? योगफल निकाला, क्योंकि 1 से लेके 100 तक जाना है और 100 से लेके 1 तक आना है ना, 100 से लेके 1 तक आना है। तो यहां से क्या किया दोस्तों? 100 इंटू 101 और यहाँ बटे में कितना हो गया? 2। तो यहाँ 2 से गुणा भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये संख्याएं 2 बार रिपीट हो रही है ना, 2 बार रिपीट हो रही। 1 से लेके 100 तक जाना है मेनू और 99 से वापस 1 तक आना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ निकल करके आया 10,100। क्या निकल करके आया? 10,100। लेकिन 100 तो दिया ही नहीं था, तो 100 को तो माइनस कर देंगे। 100 एक ही बार है, 100 को हमने 2 बार जोड़ लिया, एक बार का हम लोग माइनस कर देंगे और 10,000 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। मैंने समझ में आ रहा है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा दोस्तों, जरूर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रथम 60 संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 60 संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ बात हो रही है सम संख्याओं की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? सम संख्याओं की बात हो रही है। तो सम संख्याओं की यदि हम बात करेंगे, हमने अभी देखा है ना, हमने अभी देखा फॉर्मूला देखा ना, सम संख्याओं का योग। देखिएगा हमने अभी देखा कि भाई सम संख्याओं का योग है ना, n सम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या है हमारा?
n कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक बंद हो जाएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। प्रथम 60 संख्याओं का योग कितना होगा ना, प्रथम 60 सम संख्याओं का, मैं यहाँ सम भी लिख देता हूं भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 60 सम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n कोष्टक n प्लस 2, ये n कोष्टक n प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, n कितना दिया हुआ है 60 और n प्लस 2 कितना है 60 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 62, सॉरी n प्लस 1 है ना, n कोष्टक n प्लस 1, n प्लस 2 नहीं है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 नहीं है दोस्तों, n प्लस 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 61 कर दिया, तो 60 प्लस 60 इंटू 61 करेंगे तो 60 इंटू 61 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 6 छंग कितना हो जाएगा 36, 3660। ये आपकी 60 सम संख्याओं का योग होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 125 विषम संख्याओं के बारे में बताना है, तो देखते हैं आप सभी लोगों के आंसर। विषम संख्याओं का मतलब ये होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर देता हूं कि विषम संख्याओं का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहां तक जाना है दोस्तों, 125 तक जाना है। हमें बताना है कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पता है विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो n स्क्वायर होता है, और n स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 125 का स्क्वायर कर देंगे तो 125 का स्क्वायर निकल करके आएगा 15625। 15625 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि विषम संख्याओं का योग हमें बताना है तो n का स्क्वायर कर देना है, जबकि सम संख्याओं का योग बताना है तो n कोष्टक n प्लस 1 कर देना है। आशा करता हूं आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 15625 आप सभी लोगों का सही जवाब है। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है भाई, आप सभी लोगों के सामने बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि 0.272727272727 को भिन्न में बदलिए। अब ये क्या है दोस्तों, अशांत आवृत्ति दशमलव है, ये ध्यान रखिएगा। दी गई संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस संख्या को यदि हम बदलेंगे, भिन्न में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.27 और 27 के ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, बार लग जाएगा, रिपीटेशन ऑफ का सिंबल लग जाएगा। कहने का मतलब ये बार लग गया, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, भिन्न में बदलने के लिए 0.27। अब देखिएगा 0.27 ये तो आप लोगों ने बार लगा दिया, लेकिन यहाँ प्रश्न में तो भिन्न में बदलना है। प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ से 0 को हटाया तो ये बटे का साइन आ गया, 0 को हटाया, दशमलव को हटाया तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, बटे का साइन आ गया। अब बार कितने अंकों पर है, तो 2 अंकों पर है, मैंने यहाँ 29 को लिख दिया। बार कितने अंकों पर नहीं है, तो 27 पर नहीं है, 27/99 ये आपका सही आंसर होगा। इसे और साधारण कर लीजिएगा तो 9 तिया 27, 9 11 99, 3/11 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने इस रिपीटेशन को बंद किया, तो इसको रिपीटेशन को बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, 0.27 को लिख दूंगा और 27 के ऊपर बार का साइन लगा दूंगा। अब देखिएगा, मैंने इस बार को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो यहाँ बटे का साइन आ जाएगा। अब इस बार को हटाऊंगा तो कितने अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर है, मैंने 29 को लिख दिया। कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 27 पर बार नहीं है, और इसको सोल्व किया तो 3/11 आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर।
और आप इस प्रश्न को बना करके बताएंगे। प्रश्न है आप लोगों का 0.32 को भिन्न 0.432, ये बार है, 432 के ऊपर बार है भाई ना, 432 के ऊपर बार है कि 0.432 को भिन्न में बदलो। ठीक है, भिन्न में बदलो, जल्दी से बदल के बताइएगा भिन्न में। चलिए देखते हैं आप लोगों के जवाब, क्या आप लोगों के जवाब होने वाला है। देखिएगा 0.432 को यदि भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। मैंने जैसे इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ आ गया बटे का साइन, है ना, यहाँ क्या आ गया, बटे का साइन। कितने अंकों पर बार है, तो दोस्तों 1 2 3 अंकों पर बार है। कितने अंक ऊपर है, तो 432 ऊपर है ना, 432 कहाँ है दोस्तों, ऊपर है। और 432 अपॉन 999 है ना, तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 3 का भाग चला जाएगा, 143 बटा 333 हो गया। और इसको सोल्व कर लेंगे तो 48 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1111 हो जाएगा। और यदि इसको सोल्व कर लेंगे तो 16 बटा 37 आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, यदि पॉइंट को हटाया बटे का साइन, कितने अंकों पर पॉइंट है उतने 9 नीचे लिखना है, ऊपर वही संख्या लिखना है और काट के देख लीजिएगा, कट जाता है तो आप लोगों का आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और मुझे बताना है, 0.2747 के ऊपर बार है और बताना है कि भिन्न में परिवर्तित करना है, क्या आप लोगों का आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट को हटाऊंगा, तो पॉइंट को जैसे ही मैंने हटाया तो यहाँ आ गया बटे का साइन। कितने अंकों पर पॉइंट है, बार है, तो 2 अंकों पर बार है। कितने अंकों पर बार नहीं है दोस्तों, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, मैंने एक यहाँ 0 लगा दिया। कितने अंक ऊपर लिखे हुए हैं, 774। कितने अंकों पर बार नहीं है, तो -2 है ना, कितने अंकों पर बार नहीं है तो -2 कर दिया। 774 -2 बटे 990, इसको सोल्व करेंगे 772 बटे 990, और यदि इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 136 बटा 495, है ना, 136 बटा 495 आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। 3 का पहाड़ा, 3 का भाग दे दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, यदि 3 से काटेंगे इसको तो 136 बटा 495 आप सभी लोगों का जवाब हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो बटे का साइन लगाना है। कितने अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर। कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 1 अंक पर। फिर यहाँ कितने टोटल अंक है, 774, माइनस कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है। तो ये आप लोगों का इक्वेशन और ये आप लोगों का सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या दिया गया है अगला प्रश्न। यदि प्रश्न में मैंने दे दिया आप लोगों को 1.342 और 342 में 42 के ऊपर यदि बार लगा दिया ना, 42 के ऊपर मैंने यदि बार लगा दिया, कहाँ गया 42 भाई, 42 के ऊपर यदि मैंने बार लगा दिया तो इसे भिन्न में परिवर्तित करके बताओ। जल्दी से बताइएगा क्या आप लोगों का आंसर होगा। देखते हैं आप लोगों के जवाब। चलिए भाई जवाब देकर के बताइएगा कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा मैंने अभी बताया आप लोगों को, करना कुछ नहीं है, इस पॉइंट को हटाना है। मैंने पॉइंट को हटाया, बटे का साइन आ गया। कितने अंकों पर पॉइंट है, 2 अंकों पर। कितने अंकों पर पॉइंट नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंट के बाद में 3 के ऊपर पॉइंट नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। टोटल कितना अंक है, 1342 है, माइनस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताओ किसके ऊपर बार नहीं है, तो 13 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको सोल्व करूंगा तो 1329 39 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 990 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना कितना आसान। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, बटे का साइन लगाओ,
बटे में लिखो 99 है ना, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख दीजिएगा, जितने अंक पर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगा लीजिएगा। फिर ऊपर मैंने क्या करना है, टोटल संख्या को लिखना है, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको माइनस करना है, और बटे में जो भिन्न बदलेगा वही आपका रूपांतरित भिन्न होगा, वही आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। लेकर के चलता हूं आगे की ओर। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा यदि मेहनत आप लोगों के लिए हो रहा है और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों घंटी वाला बटन भी दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को, यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। यहाँ से मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ कि भाई हाँ वाकई में आप सभी लोगों का सपोर्ट भी मुझे लगातार मिल पा रहा है। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि और मैं आप लोगों की हेल्प किस प्रकार से कर सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बने रहिएगा शून्य से लेकर शिखर तक, 0 से लेके हीरो तक। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।